एक नंबर सवाल में कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो कि डोर जो है ए बी खंबे के शिखर से अच्छी तरह बंधा हुआ है और जो पूरा रस्सी जो है क्या है, तना हुआ है। इस पर जो है सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें यदि डोर द्वारा, ये जो एसी डोर है, इस डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के सवाल एक ही तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट देख लेंगे कि मतलब कि ये समकोण त्रिभुज का फिगर क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब कर्ण किस में रिलेशन होता है, किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में, साइन में। तो साइन थीटा दिया है, साइन 30 लेके हल करके झट से ए बी बराबर क्या, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, कितना 10 मीटर निकाल लेंगे तुरंत। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको झट से प्रयोग कीजिए, फिगर क्रिएट कीजिए और देखिए कि इसमें लंब कर्ण कितना है और किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ रिलेशन रखने वाला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, तो उस पर रख के जो है जल्दी से मान निकाल लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में। और यदि यही सवाल सब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है तो सब्जेक्टिव टाइप में हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फिगर इसका क्रिएट करेंगे, एक फिगर क्रिएट करेंगे क्या कि ए सी बराबर 20 मीटर लंबी डोर है जो खंबे ए बी के शिखर से बंधी हुई है और ये अच्छी तरह से तना हुआ है रस्सी। ठीक है, ये वर्जन आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, माना ए सी बराबर 20 मीटर लंबी डोर ए बी खंबे के शिखर से बंधा है, यदि डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो ए बी मतलब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या, देखिए ये आपका कर्ण दिया है और लंब से आपको मतलब है, चूंकि लंब ही खंबे की ऊंचाई है तो लंब और कर्ण में रिलेशन रखने वाला साइन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, इसलिए इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। और साइन 30 का कोणात्मक वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, हाफ होता है 1/2 और ए बी का ए बी लिख दिए और ए सी का मान आपको दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर, 20 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 10 बार में 2 दही 20 हो गया कट के, इसलिए ए बी इक्वल टू 10 मीटर, मतलब खंबे की हाइट कितनी है, 10 मीटर है खंबे की ऊंचाई। प्रश्न संख्या 2 में देखिए आपका है, एक पेड़ है ए बी ऊंचाई की, आंधी आने से पेड़ जो है सी बिंदु से टूटकर भूमि के डी बिंदु को छूने लगती है और कह रहा है कि पेड़ का शिखर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो और जिस बिंदु को पेड़ का शिखर छूता है उससे जो है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर हो, तो कहता है वृक्ष की मतलब इस पेड़ की ऊंचाई क्या थी, पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई मतलब पूरे पेड़ ए बी कितना ऊंचा था। ठीक है, देखिए आप लोग देखिएगा ध्यान से कि ये जो एसी भाग है यही टूट के जो है सी डी मुड़ा हुआ है, यही टूट के सी डी मुड़ा है। अतः हम पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बीसी का वैल्यू और सीडी के वैल्यू को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए अब समकोण, यदि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जाए तो तुरंत क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बीसीडी में क्या करेंगे, 10 30 का वैल्यू लेंगे जिसमें आधार दिया है, लंब निकल जाएगा। ठीक है, और फिर कर्ण निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा इसका वर्जन कि माना ए बी ऊंचाई की एक पेड़ है जो आंधी आने से सी बिंदु से टूटकर भूमि के डी बिंदु को छूने लगती है, यदि पेड़ का शिखर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और बीडी की दूरी 8 मीटर हो तो पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई ज्ञात करना है। लॉन्ग में इसको वर्जन लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज, इतना लिखने के बाद समकोण त्रिभुज बीसीडी में लेंगे, बीसीडी में आपका आधार दिया है, लंब निकालना है, तो आधार और लंब का रिलेशन 10 में होता है, 10 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे आधार बीसी बटे बीडी, बीसी बटे बीडी आपका 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखे, बीसी का बीसी और बीडी का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है 8, तो 8 लिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रॉस गुना √3 गुना बीसी बराबर 8 गुना 1 तो 8, इसलिए बीसी का वैल्यू कितना निकला, 8/√3 मीटर। ठीक है, इधर गुना में था तो भाग में हुआ, 8/√3 मीटर हुआ।
ये BC की ऊंचाई, लेकिन पेड़ की आधी ऊंचाई ही अभी निकली है। और आपका AC जो है ये जो टूट के मुड़ा हुआ है CD, इसीलिए AC बराबर हम लिख दिए कि CD है। AC बराबर है CD। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में यदि लीजिएगा तो इसमें कर्ण निकालना है। तो आधार पहले से दिया है, कर्ण निकालने के लिए आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में रिलेशन होता है? तो कॉस में होता है भाई। तो कॉस 30 डिग्री बराबर लिए क्या? आधार बटे कर्ण, BD बटे CD, BD बटे CD। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 लिखा गया। और फिर आपका BD आधार दिया हुआ था 8, CD निकालना था। इस प्रकार जो है CD कितना निकला? 16/√3 मीटर। अब क्या करेंगे? पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई, तो BC प्लस CD, BC प्लस CD। पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई AB जो निकलेगा आपका BC प्लस CD होगा। तो BC प्लस CD दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद आया कितना? 24/√3। 24/√3 का हर परिमेयकरण किया तो कितना हुआ? 8√3 मीटर। अतः पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई कितना निकला? AB बराबर 8√3 मीटर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए आपका इसमें 2 फिसलन पट्टी लगी हुई है, जो एक है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है और एक फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के बच्चों के लिए है। ठीक है, दोनों फिसलन पट्टी की ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर लगी हुई है ऊंचाई दी हुई है। देखिए ये जो आपका 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगी हुई है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। तो दोनों जो है दोनों स्थितियों में कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, अर्थात ये जो है फिसलन पट्टी लगी हुई है जिस पर फिसलते हैं उसकी लंबाई ज्ञात करनी है कि कितना लंबा है। ठीक है, तो देखिए इसका वर्जन लिखेंगे कि माना AB बराबर 1.5 मीटर तथा DE बराबर 3 मीटर ऊंचाई वाले 2 फिसलन पट्टी लगी हुई है। ठीक है, यदि दोनों फिसलन पट्टी भूमि के साथ क्रमशः 30 और 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दोनों स्थितियों में जो है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए ये जो ABC एक त्रिभुज बन रहा है, ABC एक त्रिभुज बन रहा है। तो सर्वप्रथम 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC जो समकोण त्रिभुज बनाती है, देखिए इसमें लंब दिया हुआ है और इसमें कर्ण जो है आपका फिसलन पट्टी है, तो कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण रिलेशन रखने वाला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है साइन, इसलिए साइन 30 डिग्री लिया। साइन 30 डिग्री बराबर क्या? लंब बटे कर्ण, AB बटे AC, AB बटे AC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 लिखा गया। AB का मान पहले से 1.5 मीटर है लिया और बटे में AC गुना 1, AC बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर, 1.5 दूनी 3 मीटर। ठीक है, 1.5 गुना 2 करोगे ना 3 आएगा, 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 मीटर। अतः 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए जो फिसलन पट्टी लगी हुई है उसकी लंबाई कितना निकला? AC बराबर 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। अब इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए लिखे पुनः समकोण त्रिभुज DEF में। DEF में इस बार भी लंब आपका दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, और लंब कर्ण के बीच रिलेशन रखने वाला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है साइन। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे D बटे DF, D बटे DF। DF आपको निकालना है, D पहले से दिया है, तो लंब बटे कर्ण लगा दिए। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, लिख देंगे। DE का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद DF बटे में DF तो ज्ञात करना, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो इसको क्रॉस गुना किए √3 गुना DF, √3 गुना DF और 2 गुना 3 6। ठीक है, DF बराबर कितना हो गया? इस इधर गुना में √3 था तो उधर बटे में हो गया भाग में, 6/√3 मीटर। ये आपका जो है सेकेंड फिसलन पट्टी की लंबाई है, लेकिन ये अपने सरलतम रूप में नहीं है, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या? 6/√3, √3 से नीचे ऊपर गुना हर का परिमेयकरण करने पर, तो 6√3 अब बटे में √3 गुना √3 3, 3 दूने 6, 2 बार में कट जाता है। अतः 2√3 मीटर जो है ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो लगी हुई है उसकी लंबाई हुई। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 4 में आपका इसमें कह रहा है कि AB एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूर बिंदु C से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि AB एक मीनार है, मतलब एक मीनार है, मीनार से 30 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहता है 30 डिग्री है।
तो कहता है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इसको शॉर्ट में यदि बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहा तो क्या करेंगे, देखिए एक फिगर क्रिएट करना है कि ये भी एक मीनार है और एक बिंदु सी भूमि पर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, हमको लंब निकालना है, आधार दिया है 10 30 लेंगे, बस ए बी का वैल्यू निकाल के लिख देंगे। यही यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो पहले इसका भाषा लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है जिसके 5 से 30 मीटर दूर भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है, लंब निकालना है, आधार पहले से दिया हुआ है। तो लंब और आधार रिलेशन वाले त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 10 होता है, इसलिए 10 30 लेंगे। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ठीक है, ए बी बटे बी सी, और 10 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर में ए बी बटे बी सी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर है। और उसके बाद फिर क्या, तो √3 क्रॉस गुना कर दीजिए, √3 गुना ए बी बराबर 30 गुना 1 30 हुआ। तो इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 30 बटे √3, इधर गुना में तो भाग में, तो बटे में अपरिमेय संख्या, इसलिए पर हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर से नीचे ऊपर गुना। अतः मीनार ए बी की ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ, 10√3 मीटर। संख्या 5 में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोर जो है भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ठीक है, और कहता है यदि डोर का भूमि के साथ जो झुकाव है, मतलब का कि ये मतलब डोरी और भूमि के साथ बनाया गया कोण जो है 60 डिग्री हो, तो कहता है इस डोरी की लंबाई, पतंग के डोर की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें कि ए बी बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और पतंग में लगी डोर जो है भूमि के एक बिंदु सी से अस्थायी रूप से बांधा गया है। ठीक है, और ये पतंग के डोर और भूमि के साथ बनाया गया कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, इसको भाषा में लिख दिए। ठीक है, तो इसमें डोरी की लंबाई ऐसी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें समकोण त्रिभुज प्रस्तुत हो रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या लंब प्राप्त है, इसका कर्ण, मतलब कि डोर क्या होगा, कर्ण। तो डोरी की लंबाई निकालनी है तो कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण साइन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में होता है, तो साइन 60 डिग्री लिया। साइन 60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3 बटे 2 होता है, और ए बी का वैल्यू आपका 60 पहले से दिया हुआ है, और उसके बाद बटे में ए सी। तो क्रॉस गुना करें, √3 गुना ए सी बराबर में 60 दूने 120 मीटर हो जाएगा। ए सी बराबर कितना, 120 बटे √3। इसके बाद फिर हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या, 120 √3 बटे √3 गुना √3 3, तो 3 से 120 कटेगा, 40 दिया 120। अतः डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई ए सी बराबर कितना हुआ, 40 √3 मीटर। ठीक है, संख्या 6 में आपका प्रश्न में कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा लड़का एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और वह जो है भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है। तो भवन की ओर जाने के क्रम में कहता है यदि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो कहता है इसमें लड़का जो है भवन की ओर कितनी दूर तक आया, भवन की ओर कितनी दूर तक चला। ठीक है, जिसमें कि आपका भवन की ऊंचाई पूरा 30 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसको बनाएंगे इस प्रकार, पहले इसका भाषा लिखेंगे कि माना ए बी बराबर 1.5 मीटर लंबा लड़का सी डी बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए भवन है आपका सी डी 30 मीटर की ऊंचाई पर, और इससे कुछ दूरी पर 1.5 लंबा लड़का जो है ए बी खड़ा है। ठीक है, और भवन की ओर आने के क्रम में, ये भवन की ओर जा रहा है भाई लड़का। ठीक है, कहता है उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पहले था, और जब भवन की ओर कुछ दूर तक चला तो 30 से 60 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। तो कहता है कि तो यह भवन की ओर लड़का कितनी दूर तक चल कर आया, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका सी डी पूरा जो है भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, जबकि ये ए बी जो है आपका 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो यदि हम सी एफ की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सी एफ का मान कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 मीटर घट जाएगा, 28.5 मीटर होगा
सी डी बराबर 30 मीटर और सी एफ 30 माइनस कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, तो 28.5 मीटर होगा ये आपका सी एफ का मान। देखिए अब इस आकृति के अनुसार अब समकोण त्रिभुज ए सी एफ में लिखेंगे, क्योंकि देखिए ए सी एफ आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपका लंब जैसा वाला भुजा हम ज्ञात कर चुके हैं 28.5 है और पूरे आधार निकालना है। तो लंब आधार रिलेशन होता है क्या 10 में, इसीलिए 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार किया और 10 30 का वैल्यू कितना 1/√3 और सी एफ का मान पहले से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 28.5 रखेंगे। अब बटे में ए एफ पूरा आधार निकलेगा। ठीक है, तो ए एफ बराबर कितना निकला 28.5√3 मीटर। और पुनः समकोण त्रिभुज ये सी ई एफ में लंब दिया है, आधार निकालना है। लंब आधार 10 में रिलेशन होता है, 10 60 बराबर सी एफ बटे ई एफ हो जाएगा। 10 60 का वैल्यू √3 बटे में 1 बराबर 28.5 बटे ई एफ। देखिए इसको क्रॉस गुना कर दिए हैं, √3 गुना ई एफ बराबर 28.5 और यदि ई एफ का मान निकालना है तो 28.5 बटे √3, तो इसमें हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण मतलब हर से नीचे ऊपर गुना करना। ठीक है, तो 28.5 √3 और बटे में कितना √3 गुना √3 3, ये 3 से कट गया 28.5 9.5 टाइम्स में और फिर आपका ये जो 9.5 √3 जो निकला आपका ई एफ का मान निकला। चूंकि ये लड़का जो भवन की ओर चल कर आया है ये दूरी चल कर आया है ए ई, तो हम क्या करेंगे ए एफ में ई एफ घटा देते हैं तो आपका ए ई दूरी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ए ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ। ए एफ का वैल्यू 28.5 √3 निकाले हैं, माइनस कर देंगे ई एफ का वैल्यू 9.5 √3 है। 28.5 √3 में 9.5 √3 घटाने के बाद 19 √3 मीटर। अतः लड़का जो है भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर आया। संख्या 7 में कह रहा है कि देखिए एक 20 मीटर ऊंचे भवन है और भवन पर जो है एक मीनार लगी हुई है एसी। देखिए 20 मीटर ऊंचा भवन है, अब भवन पर जो है एक मीनार लगी हुई है। कहता है यदि भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 एवं 60 डिग्री हो तो इसमें कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न को एक आकृति द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पहले ऐसे कि माना ए बी 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है और भवन पर जो है एसी एक मीनार लगी हुई है, एसी एक मीनार लगी हुई है। यदि भूमि के एक बिंदु डी से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाषा में भी लिख देंगे कि माना ए बी बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन पर एसी एक मीनार है। यदि भूमि के एक बिंदु डी से मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अतः देखिए आपका जो एसी होगा वो क्या होगा बीसी में ए बी को घटाने के बाद प्राप्त होगा, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इस मॉडल के अनुसार लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए ध्यान से ए बी डी में आपका ये लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब आधार 10 में होता है, 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार हो गया। अतः इससे जो है बीडी का वैल्यू प्राप्त हुआ, आधार 20 मीटर निकला। अब पुनः समकोण त्रिभुज बीसीडी में लिया, बीसीडी में बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में लिया तो बीसीडी में 10 60 डिग्री बराबर क्या लिखे बीसी बटे बीडी। चूंकि बीडी पहले से प्राप्त है 20 मीटर, इसका वैल्यू रख दिया। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, बटे में कुछ था तो 1 दिया हल करने के लिए। बीसी गुना 1 बीसी और 20 √3 मीटर। ठीक है, चूंकि हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है एसी, तुम लोग को पहले मेंशन कर चुका हूं कि एसी बराबर क्या होगा पूरे बीसी में एबी को घटा देना है। ठीक है, तो बीसी का वैल्यू निकाल चुका हूं 20 √3, तो बीसी में एबी घटा दीजिएगा। तो 20 √3 में 20 घटाइएगा, ये अपरिमेय है ये परिमेय, इसीलिए इसमें 20 कॉमन है, 20 कॉमन कीजिए, 20 कॉमन यहाँ √3 बचता है माइनस में 1। ये आपका मीनार की ऊंचाई ज्ञात। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि एक पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 एवं 45 डिग्री है। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है। इस 8 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको। देखिए इस सवाल को
एक आकृति द्वारा पहले प्रदर्शित करेंगे। देखिए, माना ए बी एक पेडेस्टल है, माना ए बी एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल पर AC 1.6 मीटर की ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई AB निकालनी है, AB ज्ञात करना है। तो AB को मेंशन कर दिया, क्या x मान लिए, AB को क्या कर लिए, x माना। तो इसके अनुसार जब ये x है तो पूरा BC का वैल्यू जो हो जाएगा x प्लस 1.6 मीटर होगी, ये लिख दिया हम। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज BCD में लेंगे। BCD में आपका देखिए समकोण त्रिभुज BCD में जो है आप BC निकाल के रखे हुए हैं, तो इसमें लंब प्राप्त है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब आधार 10 में होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में 10 60 लिए। 10 60 बराबर कितना, BC बटे BD। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, बटे मैंने कुछ तो 1 दिया हल करने के लिए। BC का वैल्यू यहाँ मेंशन करके रखा हो x प्लस 1.6 मीटर, बटे में BD, इसको क्रॉस गुना √3 गुना BD बराबर x प्लस 1.6 मीटर। तो इसीलिए BD की दूरी कितना निकल गई, x प्लस 1.6 बटे √3 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला ABD में लिया, ABD में कितना लिया, 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AB बटे BD बराबर 10 45 का वैल्यू होता है 1 के बटे मैंने कुछ तो 1 डाला, AB का वैल्यू को मैंने x माना है। ठीक है, और BD बराबर BD है और इसको गुना करने के बाद क्रॉस BD बराबर x मीटर। देखिए यहाँ कि ये भी BD की दूरी है और ये भी BD की दूरी है, तो दोनों दूरी तो बराबर होना है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ऐसे भी कर सकते हैं कि LHS 1 है तो RHS भी 1 करना है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या किया, x जो है बराबर होगा इसकी x प्लस 1.6 बटे √3 से। देखिए ये भाग में है √3, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। √3 गुना x बराबर x प्लस 1.6 है और फिर देखिए x इधर प्लस में इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा। √3 x माइनस x बराबर 1.6। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन करने पर क्या हुआ, x कॉमन किए तो √3 माइनस 1 बचता है बराबर में 1.6। इसीलिए x का वैल्यू ये पूरे राशि गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 1.6 बटे कितना, √3 माइनस 1। अब इतना आने के बाद हर का परिमेकरण किया, हर का परिमेकरण करने के बाद देखिए क्या हुआ, ये बीच में माइनस तो प्लस देकर नीचे ऊपर अंश और हर में गुना करते हैं हर परिमेकरण में। ठीक है, तो 1.6 गुना √3 प्लस 1 बटे ये जो है आपका सूत्र पे आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में आपका 3 में 1 घट गया, 2 2 8 16 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हाइट ऑफ पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई आपका प्राप्त हुआ कितना, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। संख्या 9 में आपका है एक प्रश्न है कि मीनार है और भवन है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, और कहता यदि ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, CD निकालनी है। तो देखिए शॉर्ट में बनाने के लिए फिगर क्रिएट करके 10 लेंगे बस बन जाएगा, बट लॉन्ग बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले इसका भाषा लिखेंगे। भाषा में क्या लिखना है कि माना AB एक मीनार है, AB बराबर 50 मीटर ऊंची एक मीनार है तथा CD एक भवन है। यदि मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, मीनार के पाद से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई CD ज्ञात करनी है। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज लेंगे ABC में, ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपका लंब दिया है, आधार से काम है, इसलिए लंब आधार रिलेशन होता है 10 में, इसलिए 10 60 लिया। 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार 10 60 का वैल्यू होता है √3 बटे मैंने कुछ तो 1 दिया हल करने के लिए। AB का वैल्यू 50 मीटर, BC का BC, ठीक है, क्रॉस गुना कर दिया √3 गुना BC बराबर में 50। ठीक है, उसके बाद देखिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे √3 मीटर
पुनः समकोण त्रिभुज BCD में लिया। BCD में आपका देखिए आधार निकाल के पहले से BC रखा हूं, इसका लंब निकालना है, यही हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई यही है। तो tan 30 लेंगे, लंब आधार से काम है इसमें, CD बटे BC होगा लंब बटे आधार, जिसमें tan 30 का वैल्यू 1/√3 और बटे में देखिए CD बटे में 50√3, यहाँ BC का वैल्यू इतना निकाल चुके हम लोग। तो इसको क्रॉस गुना कर दिए, √3 गुना CD बराबर 50 बटे √3 गुना 1, इसमें 1 से गुना करोगे तो 1 इतना ही रहेगा। इसीलिए CD बराबर देखिए इधर √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इसलिए 50, अब बटे में √3 गुना √3 3 होता है, और इसको जब पूर्णांक में लाए तो 16.2/3 मीटर ये आपका आया बिल्डिंग की ऊंचाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में आपका एक सवाल है, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है जिसके दोनों छोर पर समान लंबाई के 2 खंभे गड़े हैं, और कहता है सड़क के किसी बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हो, तो कहता है उस बिंदु से खंभे की दूरी प्लस में खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सवाल को इस तरह हम लोग बनाए मॉडल में, क्या माना BC बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों छोर पर AB बराबर CD समान लंबाई के 2 खंभे हैं। ठीक है, और सड़क के एक बिंदु A से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें आपका खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी और दूसरे खंभे की दूरी ज्ञात करनी है। अर्थात आपको AB बराबर निकालना है, फिर BE बराबर निकालना है, फिर EC बराबर निकालना है, 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए BE को मैंने मान लिया x, ठीक है, मेंशन कर दिया कि BE बराबर कितना है, x मीटर, BE बराबर x मीटर है। साथ ही तो बताइए पूरे 80 है, तो 80 में x घटा दीजिएगा तो EC बचेगा, अतः EC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस x, इतना मेंशन करके रख दिया यहाँ। अब समकोण त्रिभुज ABE में देखेंगे, ABE में देखिए आप BE को माने हैं x और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात समकोण त्रिभुज ABE में कहना है लंब और आधार के बीच कुछ संबंध दिख रहा है, तो tan लेना है। कितना लेना है, tan, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, AB बटे BE, AB बटे BE, तो आपका tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटे में ना कुछ तो 1 अपने मन से दिया, और फिर क्या AB का AB, BE का वैल्यू x मान के रखा था पहले की, लेट BE बराबर x मीटर हो, तो ये हो गया x मीटर आपका। ठीक है, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो √3 AB गुना 1, तो AB √3 गुना x, तो √3x हो गया। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, इसको खंभे की ऊंचाई ऐसे समीकरण के रूप में मान लिया, फिर पुनः समकोण त्रिभुज इस वाला में CDE में देखिए इसमें भी खंभे की हाइट निकालनी है, और इतना EC की दूरी तुम लोगों को पहले मेंशन कर दिया हूं 80 माइनस x है, तो इसमें भी लंब आधार जैसा रिलेशन बन रहा है, तो क्या करेंगे इसमें भी tan लेंगे, इसका थीटा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार CD बटे EC, CD बटे CE हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, CD का CD, ECE का वैल्यू 80 माइनस x है, और फिर इसमें क्रॉस गुना √3 गुना CD बराबर कितना 80 माइनस x, इसीलिए CD बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x बटे √3। चूंकि अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कंडीशन क्या देखने के लिए मिलता है कि आपका AB और CD जो है समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं, अर्थात दोनों का LHS बराबर, तो RHS को भी कर देना है बराबर, तो इसका RHS है √3x बराबर इसका RHS है इतना, √3 को भाग में इधर लाने पर गुना में हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, x √3x हो गया, बराबर में आपका 80 माइनस x इधर बच गया। तो देखिए अब इधर जो है आपका माइनस में 1x है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 1 4x हो जाएगा, 4x बराबर 80, इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला 20 मीटर, कितना निकला 20 मीटर। अतः बिंदु E से पहला खंभा BE की दूरी कितना निकाले हम लोग 20 मीटर, BE की दूरी 20 मीटर, साथ ही दूसरे खंभे की दूरी कितना हो जाएगा CE बराबर 80 पूरे था, 80 में ये 20 घटा देना है, तो 60
मीटर निकला। दूसरे खंबे की दूरी इस बिंदु से, सड़क पर जो एक बिंदु लिए थे, और खंबे की ऊंचाई देखिए कितना है, ए बी या सी डी आप कोई सा भी निकाल देंगे तो हो जाएगा खंबे की ऊंचाई। तो ए बी बराबर कितना है, √3 गुना एक्स। तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20, इसीलिए क्या करेंगे 20√3 खंबे की ऊंचाई होगी। खंबे की ऊंचाई 20√3 होगी। ठीक है, लिखिए प्रश्न संख्या 11 में आपका एक प्रश्न है कि बीसी चौड़ाई की एक नहर है जिसके एक छोर पर जो है एक टीवी टावर लगी हुई है और दूसरे छोर से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और फिर इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर हट के बिंदु डी से टावर के शिखर का पुनः उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कहता है इसमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये फिगर सहित प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिगर के अनुसार ये भाषा हम लिख दिए। माना बीसी चौड़ाई की एक नहर है जिसके एक छोर पर जो है टीवी टावर लगी हुई है। यदि दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर हट के बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो ए बी मतलब टावर की ऊंचाई और बी सी यानी नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ठीक देखिए, इस नदी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को मैंने x मान लिया, तो ये पूरा जो BD है, ये पूरा BD का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस x, 20 प्लस x। अब समकोण त्रिभुज ABD में लेंगे। ABD में देखिए समकोण त्रिभुज, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई लंब आधार से कम है, तो लंब आधार किसमें रिलेशन होता है, tan में। tan 30 लिया, tan 30 डिग्री बराबर है AB बटे BD, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू नहीं दिया, AB का AB, BD का वैल्यू 20 प्लस x यहाँ मेंशन करके रखा हूँ, 20 प्लस x रखेंगे। उसके बाद क्रॉस गुना √3 गुना AB, इतना गुना 1, तो 20 प्लस x मीटर ही रहेगा, इसलिए AB का वैल्यू आया 20 प्लस x बटे √3। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री लिया, tan 60 डिग्री। इसमें भी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई से कम है, तो लंब आधार इसमें भी आ रहा है, लंब आधार रिलेशन होता है tan में, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर लिया AB बटे BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटे मैंने कुछ तो 1। ठीक है, और उसके बाद AB का AB, BC को माने हैं x, इसको क्रॉस गुना करेंगे, AB गुना 1 तो AB बराबर √3x। अब देखिए दोनों ये और ये समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि दोनों ये क्या है, टावर की ऊंचाई ही है, दोनों बराबर होगा। दोनों का RHS बराबर कर दिए, √3x बराबर कितना 20 प्लस x बटे √3। √3 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा। x का x इधर प्लस में एक x था, इधर लाए तो माइनस में, 3x में एक x घटा तो 2x बराबर 20, इसीलिए 2 दाई 20, मतलब x का वैल्यू 10 निकला। x का वैल्यू 10, तो x किसको मेंशन किए थे, x मेंशन किए थे नहर की चौड़ाई को। तो नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। और साथ ही साथ टावर की ऊंचाई AB यदि पूछे तो आप AB समीकरण 1 में रख सकते हैं कि √3x, x का वैल्यू 10 निकला, इसलिए 10 √3 मीटर, अतः टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर और नदी की चौड़ाई 10 मीटर होगी। प्रश्न संख्या 12 में है आपका एक सवाल कि 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री हो तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पहले एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें आपका AB बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, और उस भवन पर से जो छत पर से कोई व्यक्ति CD केबल टावर के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, और इस केबल टावर के पाद को देखता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो कहता है क्या, तो ये मतलब DC मतलब ये आपका पूरा केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें AB जो है आपका ये CE के बराबर में होगा, AE कितना होगा CE के बराबर में, चूंकि AB 7 मीटर तो CE भी बराबर 7 मीटर हो जाएगा। साथ ही आपका BC का वैल्यू जो है AE के बराबर होगा, जितना BC उतना AE, ठीक है। तो अब यदि हमको निकालने के है पूरा DC केबल टावर की ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं इसको DE प्लस EC, दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि ये पहले से प्राप्त है 7, इसीलिए निकालना हमको DE ओनली, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में देखिए ये ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम बता चुके हैं तुम लोगों को थ्योरी में कि देखिए ये जो अवनमन कोण है उन्नयन कोण के बराबर होता है, या फिर जो अवनमन कोण बनता है जिस क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, और क्षैतिज रेखा और नीचे भी क्षैतिज रेखा दोनों समांतर हो गई, क्षैतिज रेखाएं आपस में समांतर होती है और तिर्यक क्षैतिज रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एकांतर कोण से भी देखिए ये कोण 45, तो ये कोण भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। बस समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लिया, tan 45 बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बटे मैंने कुछ तो 1 दिया, ए बी का वैल्यू 7 है, बी सी का प्राप्त करना है, तो इसलिए बी सी बराबर अभी कितना 7 1 जा 7 निकला, 7 मीटर आपका बी सी का वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए जो जितना BC है उतना AE है, पहले मैं बता दिया हूं कि जितना BC उतना AE होगा, तो BC का मान AE के बराबर बराबर 7 मीटर निकला। पुनः समकोण त्रिभुज ये ADE जो ऊपर बन रहा है इसमें लिया, इसमें थीटा जो है आपका कितना दिया है 60 डिग्री, कौन दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार D बटे AE, D बटे ए tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटे में नहीं कुछ तो 1, और फिर DE का DE और AE का वैल्यू मेंशन करके रखा हूँ 7, तो 7 रखेंगे, इसीलिए DE का मान कितना निकला 7√3 मीटर। ठीक है, अब हमको केवल टावर की ऊंचाई DC निकालना है, तो CD निकालना है, तो CD बराबर क्या मतलब कि DE जोड़ C दोनों को जोड़ देंगे, 7√3 निकला है D, और फिर पहले से 7 है C का वैल्यू, तो दोनों को जोड़ देने के बाद दोनों में 7 कॉमन आया, √3 यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा, 7 इंटू √3 + 1 मीटर इस केबल टावर की ऊंचाई होगी। प्रश्न संख्या 13 में है आपका एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, और लाइट हाउस पर से देखिए 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 तथा 45 डिग्री है, तो कहता है बताइए दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ये प्रश्न कह रहा है इसमें। तो देखिए माना ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है जिससे 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 है, तो कहता है कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी अर्थात C से D तक की दूरी ज्ञात करनी है, वाट क्या होगा CD की दूरी। ठीक है, तो चलिए देखिए CD की दूरी इतना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख, BD में BC घटाना है, BD में BC घटाना है, पूरा BD निकाल के ये BC घटा देना है, तो आपका ये CD दूरी निकल जाएगी, अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगा। ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप समकोण त्रिभुज ABD में लिया, ABD मॉडल बनाने के बाद ABD जो देखिए आपका बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ABD, इसमें देखिए आपका अवनमन कोण दिया है कितना 45 का, अवनमन कोण 30 का दिया है, अवनमन कोण बड़ा वाला त्रिभुज का अवनमन कोण कितना है 30, चूंकि तुम लोगों को बताए हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर, ये 30 तो ये भी 30 और ये 45 तो ये भी 45 होगा। ध्यान रखना अवनमन उन्नयन कोण के बराबर होता है, या फिर समांतर रेखा को कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा काटती है तो एकांतर कोण के युग्म भी बराबर होते हैं, इसीलिए ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ABD में लिया, ABD में क्या tan 30 डिग्री, थीटा कितना 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब AB बटे BD, AB बटे BD, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर AB 75 मीटर ऊंचा दिया हुआ था बटे में BD, अतः BD का वैल्यू कितना निकला 75√3 मीटर, 75√3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ये देखिए BC ज्ञात करने के लिए आपको लंब दिया आधार निकालना है, तो tan लेना पड़ेगा, tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BC, तो आपका इसमें 1/1, और देखिए AB का वैल्यू 75 है और BC का मान जो है ज्ञात करना है, तो BC बराबर 75 मीटर निकला। अतः हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD निकालनी है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, पूरा BD में BC घटा देंगे, BD माइनस BC, 75√3 में से 75 मीटर घटाना है, तो इंटू में देखिए ये अपरिमेय संख्या है तो इसलिए घटेगा नहीं, 75 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो गई, CD बराबर 75 इंटू √3 - 1 मीटर। प्रश्न संख्या 14 में आपका है एक 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही गुब्बारे को देख रही है एक लड़की। ठीक है, यदि किसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है,
तो कहता है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ये प्रश्न है 14 नंबर सवाल में। तो देखिए एक मॉडल भी बना हुआ है प्रश्न में, कहते देखिए ये भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को 1.2 मीटर लंबी लड़की देख रही है। ठीक है, यहां देखी थी प्रथम बार, कहां देखी थी, यहाँ ये जो डी बिंदु पर देखी थी, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखी। कुछ क्षण के बाद जो है गुब्बारे उड़ते हुए यहाँ आ जाती है, गुब्बारे जो है यहाँ उड़कर आ गए, तो अब उन्नयन कोण 60 से हो गया 30 डिग्री। तो कहता है जो गुब्बारा बी से सी दूरी तय किया, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मतलब BC ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। तो देखिए इसको इस चित्र के अनुसार हम पहले भाषा लिखेंगे कि माना AF है कि नहीं, AF 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यदि किसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी अर्थात BC ज्ञात करना है। चूंकि इस मॉडल के हिसाब से देखिए आपका AF बराबर होगा BG बराबर होगा CH, ये तीनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तीनों 1.2 मीटर, तीनों कितना होगा 1.2 मीटर। साथ ही देखिए जब पूरा 88.2 मीटर की ऊंचाई है तो 1.2 घटाइएगा तो EC की जो दूरी होगी वो 87 मीटर होगा, और सेम EC के बराबर में आपका BD भी होगा, BD बराबर EC, तो दोनों कितना होगा, मतलब 1.2 मीटर घट जाएगा 88.2 में, काहे कि 1.2 लड़की की ऊंचाई है कि नहीं, तो 87 मीटर बचता है। तो अब देखिए इसमें BC की दूरी निकालने के लिए सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज ACE में लिए। देखिए ये मॉडल बन रहा है ACE समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका एंगल जो है 30 डिग्री का है। तो इसमें देखिए हाइट आपका CEC दिया हुआ 87, हमको ये पूरा आधार निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, लंब आधार रिलेशन होता है 10 में, तो ले लिए 10 30 डिग्री बराबर EC और बटे में AC। तो EC की लंबाई पहले से हम निकाल चुके हैं 87 बटे AC, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो AC गुना 1 AC बराबर 87√3 मीटर हो गया। और फिर समकोण त्रिभुज फिर से देखिए ABD में लिए, कितना में, ABD छोटा वाला इधर जो बन रहा है, ABD में क्या है, इसकी भी हाइट हमको BD पहले से पता है 87 है, और ये निकालना है, चूंकि BC निकालने के लिए पूरे में से इतना घटाना है, इसलिए AB ज्ञात करने के लिए लंब आधार की जरूरत है। इसमें भी 1060 लिए, कितना लिए 1060 बराबर क्या हो जाएगा BD लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपका हो गया 1060 का वैल्यू √3 बटे में कुछ तो 1, और 87 BD का वैल्यू है, और AB का AB लिख दिए, उसके बाद क्रॉस गुना करेंगे, √3 गुना AB बराबर 87, इसीलिए AB का वैल्यू जो है 87 बटे √3 आया। और इसका हर परिमेयकरण करने के बाद AB का मान जो है 29√3 मीटर आया। अब हमको निकालना है BC मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर जो होगा पूरा AC में AB घटाने के बाद प्राप्त होगा। तो AC प्राप्त है हमको पहले से, यहाँ 87√3 में कितना AB निकाले हैं 29√3, घटा देंगे 87√3 में 29√3 घटाने के बाद 58√3 मीटर बचता है। ये आपका गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात हुआ। संख्या 15 में कह रहा है एक राजमार्ग जो है एक सीधे मीनार तक जाती है, एक राजमार्ग जो है मीनार AB तक जाती है। यदि किसी समय जो है मीनार के शिखर से राजमार्ग पर आ रही कार को देखता है तो अवनमन कोण जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर आती हुई कार को देखता है। यदि कहता है 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो 6 सेकंड बाद जहां कार पहुंची, अब उस बिंदु से मीनार तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा ये ज्ञात करना है। इसमें देखिए ना मीनार की ऊंचाई दी हुई है, सिर्फ आपका CD टाइम दिया है कि CD दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। तो कहता है अब इस बिंदु से C बिंदु से मीनार तक जाने में कितना टाइम लगेगा कार को। ध्यान से देखेंगे मॉडल, देखिए कि AB एक मीनार है और CD राजमार्ग है, CD राजमार्ग है जो मीनार B तक जाती है, मीनार B तक जाती है, और मीनार के शिखर से मीनार की ओर आ रही कार का
उन्नयन कोण अवनमन कोण जो है 6 सेकंड के अंतराल में 30 से 60 हो जाता है। तो आपको कहता है बस 6 सेकंड बाद जहां कार आई, जहां से आपका अवनमन कोण 60 डिग्री है, अब इस बिंदु से मीनार तक जाने में कार को कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। तो फिगर के अनुसार, चित्र के अनुसार ये पहले एक कंडीशन संबंध लिख दीजिए कि माना सी डी बी एक राजमार्ग है जो मीनार ए बी तक जाती है, ठीक है। यदि किसी समय मीनार के शिखर से डी बिंदु पर आ रही कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है और 6 सेकंड बाद जो है अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाती है, तो कहता है अब इस बिंदु से सी से मीनार तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, मतलब बीसी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा कार को, वो ज्ञात करनी है। देखिए तो हमको क्या करना है, ये जो सी डी दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है और तो बीसी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबको जो है ये सी डी बी सी डी बी टोटल को जो है एक पद में करना है। तो एक पद में करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिया। समकोण त्रिभुज ए बी डी एक कंडीशन में बन रहा है बड़ा ए बी डी, इसमें क्या लिया, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी हो जाएगा, ए बी बटे बी डी लिख दिया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 1/√3 लिखे, अब बराबर में ए बी बटे बी डी, इसको क्रॉस गुना किया, चूंकि हमको बी डी को जो है ना ए बी के पद में कर देना है, तो बी डी बराबर √3 ए बी हो गया ए बी के पद में। अब फिर जो है सी डी को भी ए बी के पद में, बी सी को भी ए बी के पद में, सबको ए बी के पद में करना है। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी में, तो बी सी को क्या करना है, ए बी के पद में लिखना है। तो tan 60 लिया, tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, tan 60 का वैल्यू √3 बटे मैंने कुछ तो 1 दिया, ए बी बटे बी सी, और इसका इस प्रकार जो है √3 गुना बी सी बराबर ए बी, इसीलिए बी सी का वैल्यू ए बी बटे √3 मीटर हुआ, ए बी बटे √3 मीटर। देखिए हम बी डी का भी मान क्या निकाले, ए बी के पद में, और बी सी का भी मान क्या निकाले, ए बी के पद में। अब हमको सी डी का भी मान निकाल देना ए बी के पद में, तो सी डी दूरी इतना है, तो सी डी को आप लिख सकते हैं बी डी माइनस बी सी, तो वही किया, बी डी माइनस बी सी करने के बाद जो है आपका सी डी दूरी जो है ए बी के पद में कितना आया, 2 ए बी बटे √3 मीटर। अतः सी डी की दूरी कितना है, 2 ए बी बटे √3 मीटर। अब देखिए, अब हम समय ज्ञात करेंगे। देखिए आपका सी डी दूरी तय करने में ध्यान दीजिएगा, सी से डी मतलब डी से सी दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, अतः सी डी दूरी कितना है, 2 ए बी बटे √3 मीटर। तो इसीलिए लिखे सी डी बराबर 2 ए बी बटे √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकंड, इसीलिए 1 मीटर दूरी तय करने में कितना कम समय लगेगा, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 2 ए बी बटे √3 मीटर। इसीलिए इतना मीटर दूरी तय करने में इससे अधिक समय लगेगा, इससे गुना हो जाएगा, इसमें 6 बटे 2 ए बी बटे √3 गुना ए बी बटे √3। चूंकि बी सी का वैल्यू आपका कितना है ए बी के पद में, ए बी बटे √3, इसीलिए बी सी बराबर ए बी बटे √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो इतना गुना इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए 6 बटे में कुछ तो 1 और √3 ऊपर गया, 2 ए बी नीचे गुना ए बी बटे √3, ए बी से ए बी कट गया, √3 से √3 कट गया और 2 तिया 6, अतः बी सी मतलब कि ए बी बटे √3 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। अतः इस बिंदु से, जिस बिंदु पर कार का अवनमन कोण 60 डिग्री था, अब इस बिंदु से मीनार तक आने में कार को मात्र 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 में है आपका, एक मीनार है और मीनार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी और 9 मीटर के दूर स्थित बिंदु डी से शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। तो सिद्ध करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर है। ध्यान से देखेंगे, मॉडल प्रस्तुत किया, ए बी एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एक सी है और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी है, और सी तथा डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब होता है क्या,
मतलब दोनों को जोड़ के 90 पूरना चाहिए। एगो को मान लीजिए x मानिएगा, दूसरा 90 माइनस x होगा, तो कौन को प्राय थीटा से माना जाता है, इसीलिए मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक यदि थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज एबीडी में प्रयोग करना है। tan थीटा बराबर एबीडी में tan थीटा बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे आधार AB बटे BD किया। ठीक है, इसमें tan थीटा बराबर AB बटे BD का वैल्यू 9 मीटर है, 9 मीटर लिख दिया। पुनः समकोण त्रिभुज tan थीटा इस बार 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार AB बटे BC। आप एक सूत्र पढ़े हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। AB अब BC का वैल्यू 4 है, 4। समीकरण फर्स्ट सेकंड लिख दिए। अब हमको BC मतलब कि ये AB की ऊंचाई AB बराबर सिद्ध करना है 6, इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। LHS को LHS से, RHS को RHS से। tan थीटा गुना cot थीटा बराबर AB बटे 9 गुना AB बटे 4। चूंकि tan थीटा गुना कॉट का उल्टा होता है tan, इसीलिए कॉट को लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, और ये 36 को आप इधर लेके दे दीजिए, तो AB स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 36। इसीलिए AB बराबर स्क्वायर उधर तो रूट चढ़ जाएगा 36 पर। अतः आपका AB बराबर 6 मीटर सिद्ध होता है। मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर प्रूव्ड हुआ। ठीक है।